हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो पहले से प्ले लिस्ट पर वीडियो अपलोड है या चैनल पर अपलोड है उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 17 तारीख को है और ये जो डेट है वो करीब आ रहा है। तो इसलिए ज़रूर पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और जितना भी वीडियो है उसे दोबारा देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार देखने से याद नहीं आता, इसलिए दोबारा देखना ज़रूरी होता है। तो देखिए, इससे पहले एक और वीडियो अपलोड हुआ है भूगोल का, जिसमें भाग 1 लिखा है, ये इसका दूसरा भाग होगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न है पाक खाड़ी स्थित है। पाक खाड़ी स्थित है। देखिए, पाक खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या वर्ष भर? बताइए दोस्तों, मक्के की खेती की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, मक्के की जो खेती है वो खरीफ के मौसम में की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या राजस्थान? खुद से आंसर लगाइएगा दोस्तों, मतलब खुद से मन में एक बार सोच लीजिए कौन सा आंसर रहेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, वायु के एक नियत आयतन में जल वाष्प या गैसों की मात्रा को क्या कहते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, मिश्रित अनुपात या निरपेक्ष आर्द्रता? तो देखिए दोस्तों, इसे कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। एक नियत आयतन में जल वाष्प या गैसों की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में या गुजरात में? तो देखिए दोस्तों, सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है हरियाणा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत है 78%, 68%, 21% या 88%? तो देखिए दोस्तों, हमारे जो वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन है उसका प्रतिशत है 78%। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, 21 जो प्रतिशत है वो है ऑक्सीजन का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग या शर्करा उद्योग? बताइए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग, छोटा उद्योग कौन सा है? तो देखिए, छोटा उद्योग जो होता है वो होता है हथकरघा उद्योग। हाथ से बनाने वाली वस्तुओं के जो उद्योग होते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं सामान, तो वो वाले उद्योग जो हैं इसमें आएंगे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के जो पश्चिमी तट है उसका उत्तरी भाग, जैसे ये भारत है तो इसका ये वाला भाग तो किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। उत्तरी सिरकास तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? तो देखिए, जो ये भाग है उत्तरी भाग, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, वो कहलाता है कोंकण तट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात अनुकूल है? भारत के किस राज्य में लिंगानुपात अनुकूल है? तो देखिए, केरल में। केरल में लिंगानुपात अनुकूल है। अब छत्तीसगढ़ में भी है, याद रखिएगा। भावर पेटी पाई जाती है हिमालय घाट में, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर में या तटीय ओडिशा में? तो देखिए, भावर पेटी पाई जाती है छोटा नागपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, गोमती नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी या यमुना नदी? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी, जो गंगा की एकमात्र सहायक नदी है और जिसका उद्गम मैदान में है। मतलब मैदान वाली जो सहायक नदी है तो गोमती नदी। नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है गोखुर झील, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, नदी विसर्प? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी का अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कहलाती है नदी विसर्प का, नदी विसर्प। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस, स्वर्णरेखा, नर्मदा, ताप्ती? तो देखिए, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी नर्मदा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। करेवा
हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है? अलकनंदा घाटी में, रावी घाटी में, झेलम घाटी में, तीस्ता घाटी में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम घाटी में। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में कैसे घूमती है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में खाली स्थान समय लेता है। आपको बताना है अरुण जो है, अरुण ग्रह, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितने समय लेता है? तो देखिए 84 वर्ष, 84 वर्ष लेता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो देखिए विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो जर्मनी है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमियां बनी है। तो देखिए ये जो भूमि बनी है वो बनी है आग्नेय और कायांतरित शैलों से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है जिसका पुनः उत्पादन किया जा सकता है या नवीनीकरण किया जा सकता है? 1 प्राकृतिक गैस, खनिज तेल या कोयला। तो देखिए नवीनीकरण संसाधन है हमारा 1, पेड़ पौधे वापस से उगाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो देखिए पेड़ लगाकर एवं वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब मिट्टी के कटाव को। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो देखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये जो है राजस्थान में नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन आपके बीएड के लिए। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? आपतन, अवरक्त, सौर विकिरण, ताप विकिरण। तो देखिए इसे बोला जाता है सौर विकिरण, मतलब सौर प्रकाश या किरण। निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है? तो देखिए चीनी उद्योग जो है कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह है, आपको बताना है भूमि समूह। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना जो क्षेत्र है वहाँ पर कोयला उत्पादन ज़्यादा होता है। राकापोसी सर्वोच्च शिखर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो देखिए लद्दाख श्रृंखला का राकापोसी सर्वोच्च शिखर है लद्दाख श्रृंखला का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से किस दर्रे द्वारा होता है? तो देखिए बुमला दर्रे द्वारा। याद रखिएगा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी। याद रखिएगा भूड़ होते हैं, भूड़ होते हैं। तो देखिए बालू के ढेर को भूड़ कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन भारत में होता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए भारत के किस राज्य में केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन है। तो देखिए एक खड्ड, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए कंचनजंगा जो स्थित है सिक्किम में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए बैलाडीला जो है लॉ एस्के के लिए प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों बैलाडीला जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? आम्रवर्षा मैंगो सॉवर है, आपको बताना है। तो देखिए मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा ये। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 84 नंबर। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, कोच्चि, पटना, दिल्ली। आपको अवरोही क्रम में है, मतलब सबसे ज़्यादा कोलकाता में वर्षा, फिर कोच्चि में, फिर पटना में, फिर दिल्ली में। अवरोही क्रम में है। निम्न में से विषम इकाई को पहचानिए। लाल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर। विषम इकाई को आपको मतलब विषम को चुनना है। तो देखिए मृत सागर, मृत सागर जो कि बहुत ही खारा पानी है यहाँ का। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं पाया जाता मृत सागर में, न जीव जंतु।
जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो देखिए वो हो जाती है नाइस में। समुद्र की लहरों में भंडारित होती है, समुद्र की लहरों में भंडारित होती है। तो देखिए उसमें तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होता है, द्रव चालित, गतिज और गुरुत्वीय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश, शिलांग। बताइए दोस्तों इसका क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ। कमेंट करके बताइए हिमाचल प्रदेश का कौन सा रहेगा। और बीएड में ये आपके रीजनिंग में पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। नाम सह्याद्री किससे संबंधित है? तो देखिए पश्चिमी घाट, सह्याद्री बोला जाता है पश्चिमी घाट को। चोपेन किस प्रकार की मृदा की उपमा है? ये मिट्टी वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा आपके सिलेबस में ही है। तो देखिए लवणीय व क्षारीय। चोपेन किस प्रकार की मृदा की उपमा है? तो लवण और क्षारीय वाली। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए लेटेराइट मिट्टी पंजाब, ये सही नहीं है। बताइए दोस्तों कमेंट करके लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। मैं जितना भी क्वेश्चन करता हूँ उसे कॉपी में लिखकर गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा। तो देखिए कांक मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है कमेंट करके बताइएगा। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन बी गन्ना के बीच, याद रखिएगा। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नंदा देवी चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 94 नंबर। तो देखिए नंदा देवी चोटी है कुमाऊं हिमालय का भाग है, मतलब ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है नंदा देवी चोटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कितने राज्यों को स्पर्श करती है और सबसे कम स्पर्श राज्य करने वाला राज्य कौन सा है, कम राज्यों को स्पर्श करने वाला। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए नीलगिरी। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। धात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है, तो धात्विक खनिजों की प्राप्ति कहाँ से होती है दोस्तों? तो आग्नेय चट्टानों से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है बस्तर। भारत का जो है छत्तीसगढ़ बस्तर है, यहाँ लगभग भारत का जो है 90% जो है टिन छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायराइट। कायांतरित चट्टान जो है वो है पायराइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न आपकी जियोग्राफी से, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का, और इसे ज़रूर देखिए। तो जो पहला वीडियो भी अपलोड है उसे जाकर देखिए, चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो ज़रूर वीडियो को देखिए। और अगर आप करंट अफेयर भी देख लीजिएगा अदर चैनल से, करंट अफेयर क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला जो आएगा वीडियो, अभी जो हिंदी का भी वीडियो अपलोड होगा उसे भी देखिएगा। जो सभी वीडियो अपलोड होते जाते हैं उसे क्रम से देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में जो नंबर है वो 100 नंबर का रहेगा आपका एग्ज़ाम, उसमें जो है लगभग आप 50 ऊपर लाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉलेज 50 नंबर के ऊपर वालों को ही मिल पाता है। तो ज़रूर देखिएगा सभी वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।